नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पाकिस्तान हो या कनाडा, भारत विरोधी लोगों को अज्ञात कोई शक्ति एक एक करके निपटा रही है। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद जिस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान आया, उसके बाद तो पूरे दुनिया में इन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की कि देखिए, भारत की एक एजेंसी है जो रॉ है, वो ये सब कर रही है। हालांकि सरकार ने यह तय कर दिया, भारत सरकार ने, कि हमारा इन हत्याओं से कोई लेना देना नहीं है और हम जो है इस तरह का काम नहीं करते हैं। दूसरे देश में आकर हम नियमों को विरुद्ध कुछ इस तरह का करते नहीं। उसके बाद बवाल भी बचा है, लेकिन अभी तक इस मामले में रहस्य बना हुआ है कि आखिरकार इन हत्याओं को कर कौन रहा है। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो हत्याएं हो रही हैं या जो कनाडा में हत्याएं हो रही हैं, अज्ञात हमलावर आते हैं और मार के चले जाते हैं। बेशक वो भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में हैं, वो एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में हैं, लेकिन उनको मारने वाला कोई अज्ञात जो है, उससे भारत का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं है। अब अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में अभी आप देखिए, हाल ही में एक हत्या और हुई है जो जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं, और वो मौलाना तारिक रहीम उज्जला तारिक। इसकी वजह से पूरा हल्ला हो गया, क्योंकि एक भारत विरोधी रैली में जा रहे थे और भारत विरोधी कराची के अंदर रैली थी, अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी, मौके पर मौत हो गई। इसके पहले पिछले ही हफ्ते लश्कर तैयबा के एक आतंकवादी अकरम खान उर्फ अकरम गाजी, खैबर पख्तूनख्वा में, इनको भी हत्या कर दी गई। थोड़े दिन पहले अद्रबल मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा, इनकी हत्या कर दी गई। इसके पहले आईएस का टॉप कमांडर एजाज अहमद, उसको मार दिया गया, और एक लंबी लिस्ट है। अभी तक लगभग 25 के करीब खूंखार आतंकवादी जो भारत की एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे, उनको उनके ही ठिकानों पर उन्हीं के देश में निपटा दिया गया है। अब ये ऐसा हो रहा है जैसा फिल्मों में सुनते थे, इसमें कुछ ऐसा भी हो रहा है जैसा इजराइल के बारे में सुनते थे। मैं अगर एक्सपर्ट की बात करूं, जो कुछ रॉ के पूर्व अधिकारी हैं, जो मेरे संपर्क में कुछ सूत्र हैं, पत्रकार हैं, उनके जरिए से कुछ खबरें आती हैं। वो कहते हैं देखिए, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में तो आप समझ लीजिए सीधा सीधा कि जो आतंकवादी संगठन है उनको पालने का काम पाकिस्तान की आईएसआई ने किया है। पाकिस्तान की जो एजेंसी है वो इनको पालती है, इन्हीं को फंडिंग करती है, हथियार मुहैया करना, ट्रेनिंग देना, और ये किसी से छुपा नहीं है। और इसीलिए आप देखिए कि एफएटीएफ की भी वो ग्रे लिस्ट में आया, जो रोक लगी, वो कोई भारत ने तो नहीं करी, वो तो इंटरनेशनल एक संस्था है, उसने वॉच किया, उसने देखा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। भारत में ये आए दिन इस तरह के हमले फसाद करते थे, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद 2014 के बाद मोदी ने नीतियां बदली, सेना को खुली छुट्टी दी, और इसके कारण आतंकवादी घुसते जरूर हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में मार गिराए जाते हैं। नीतियों में परिवर्तन हुआ तो यह भी तय हुआ कि भारत के बाहर भी जाकर अगर हमें किसी के ऊपर हमला करना पड़ेगा, जो भारत पे हमला करने का विचार कर रहा है, हम उसको निपटाएंगे। तो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। सर्जिकल स्ट्राइक किया तो मोदी जी ने उसको स्वीकार किया, एक प्रधानमंत्री के तौर पर, देश के मुखिया के तौर पर, हाँ हमने घुसकर मारा है। तो पाकिस्तान तो हमेशा ही मना करता है, तो मारा है, खुलकर मारा जब कहा, जब नहीं मारा तो नहीं बोल रहे। लेकिन हाँ, कोई तो है ये अज्ञात, जो भी अज्ञात है उसके बारे में भारत के लोग तो यही कहते हैं, भाई हमारे लिए तो अच्छा ही है, जो भी इनको निपटा रहा है हमारे लिए सिरदर्द बन सकते हैं। कल को अगर ये भारत में आने में कामयाब हो गए तो सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या करने में कामयाब हो सकते हैं, बम ब्लास्ट कर सकते हैं, तो हमारे लिए तो अच्छा है। लेकिन मार कौन रहा है? तो आपको एक बात बताता हूं, जो मैं कह रहा था कि कुछ रॉ के पूर्व अधिकारी हैं, कुछ जो है ऐसे रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका कहना यह है कि देखिए, अभी जो हाल फिलहाल में इजराइल के ऊपर हमास ने हमला किया है, ये तो अभी की घटना है। इस हमास के घटना के पहले भी इजराइल को यह पता था कि हमास नाम का एक आतंकवादी है और वो आए दिन हमले करता रहता है। तो उसके पीछे कौन है? उसके पीछे जो चीजें खुलासे में आ रही है कि उसको, जो हमास के आतंकवादी हैं, उनको ट्रेनिंग देना, उनके लिए टनल बनाना। आपको पता ही है कि अभी ये खुलासा ही हो गया है कि जमीन के 30 मीटर नीचे उन्होंने बाकायदा टनल का एक पूरा जाल 150 किलोमीटर तक बिछा रखा है, पक्की गुफाएं बना रखी हैं।
उसके अंदर पानी है, बिजली है, हवा है, ये सारी व्यवस्था है। ऊपर बिल्डिंग खड़ी है, ऊपर अस्पताल है, ऊपर स्कूल है, ऊपर रेजिडेंस है, नीचे जमीन के 30 मीटर नीचे आतंकवादी बैठे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मिसाइल कोई गिरेगी तो मिसाइल में पहले मकान टूटेंगे और 30 मीटर नीचे तक उनके पास तो पहुंचेगी ही नहीं मिसाइल, वो सुरक्षित रहें, आम पब्लिक मरती रहे। इजराइल में जो फिलिस्तीन का अभी आप युद्ध देख रहे हैं, उसमें ज़्यादातर बिल्डिंगें जो गिरी हुई दिख रही हैं, उसका रीज़न यही है, क्योंकि उनको दिखता है कि मिसाइल कहाँ से आई, उसको उस स्थान को टारगेट किया जाता है। होता यह है कि वो किसी बिल्डिंग का बेसमेंट होता है। उन्होंने टनल में ढक्कन लगा रखे हैं, निकलते हैं सीढ़ी से, यहाँ रॉकेट लॉन्चर लगाया, छोड़ दिया। अब बदले में अगर वो टारगेट करेगा वहाँ, तो वो पता लगा स्कूल गिर गया, अभी मस्जिद पर हमला हो गया, इस तरह की चीज़ें हो रही है। तो उसमें जो इजराइल की अपनी एक मोसाद है, उनकी जांच एजेंसी, वो सब पता लगाती है। तो उसके बारे में ये पता लगा कि उसकी ट्रेनिंग के पीछे पाकिस्तान है। उसमें जो टनल बनाई गई है, उसमें ये अब माना जा रहा है कि उसमें चीन का हाथ है, क्योंकि ये जो टनल टेक्नोलॉजी है ये हर किसी के पास नहीं है और आसान भी नहीं है। जमीन के 30 मीटर नीचे जाकर टनल बनाना, पक्का स्ट्रक्चर बनाना, ये हर किसी के बस का बात नहीं है। ये जो मशीनरी है ये चीन के पास है। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो इजराइल पर हमला हुआ है हमास का, इस हमले में सबसे पहले इजराइल ने उसका जो सुरक्षा कवच है इजराइल का, उसको सबसे पहले नष्ट किया है। अब वो 3 लेयर उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई हुई थी, लेकिन उसको जो नष्ट किया है, जो उसको फेल किया है, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। और ये बताया जा रहा है कि वो जो टेक्नोलॉजी है कि उनके साइबर सेल में घुसकर इजराइल के और उस सिस्टम को हैक कर दिया जाए, उनके रडार सिस्टम को बंद कर दिया जाए, उनके जो सेंसर हैं उनको बंद कर दिया जाए, वो टेक्नोलॉजी तो केवल चीन या रूस या अमेरिका, इन 3 ही देशों के पास है। अमेरिका इजराइल के साथ है, रूस इस तरह की हरकत करता नहीं है, किसी भी देश के बीच में इंटरफेयर नहीं करता। तो चीन पर शक जा रहा है, और ये शक और गाढ़ा तब हो गया, चीन के कुछ नागरिक, अब पता लग रहा है कि वो फिलिस्तीन में गुफाओं के अंदर हैं। अब चीन के जो अधिकारी है वो इजराइल से कह रहे हैं कि साहब युद्ध का विराम कर दो, हमारे जो नागरिक हैं उनको हमास ने पकड़ा हुआ है। सवाल ये उठता है कि वहाँ पहुँचे कैसे? तो वो कहते हैं साहब ये तो हमारे पर्यटक थे, घूमने गए हुए थे। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि घूमने अगर कोई व्यक्ति जाएगा, क्या वो गुफा में जाएगा, टनल में घूमेगा, वो भी आतंकवादियों की टनल में? ये कैसे होता है? दूसरी बात, लोगों का ये भी कहना है कि चीन के नागरिक अगर दुनिया में कहीं घूमने जा रहे हैं तो क्या फिलिस्तीन कोई ऐसी जगह है जहां घूमने जाया जाए? चौथी बात यह कि जब युद्ध छिड़ गया है, ये डिक्लेयर हो गया कि युद्ध छिड़ गया और हर देश ने अपने अपने नागरिकों को कहा कि आप तुरंत फिलिस्तीन छोड़ दें, भारत भी अपने हजारों नागरिकों को रेस्क्यू करके लाया है, तो चीन अपने नागरिकों को क्यों नहीं ले गया? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में तो पुख्ता है। तब फिर यह सवाल उठता है कि अगर आप पाकिस्तान के जो ISI है या जो एजेंसियां हैं, अगर वो हमास के आतंकवादियों को ट्रेनिंग देंगे तो क्या इजराइल उन्हें छोड़ देगा? निश्चित नहीं। और ये तो हो ही चुका है कि इजराइल और भारत की गुप्तचर एजेंसियों ने हाथ मिलाया है, ये तय किया है कि एक दूसरे से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। और इसी का असर है कि अब हो ये रहा है, करवा कौन रहा है ये तो रहस्य है, लेकिन लोगों का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जो आज भुखमरी की स्थिति है, वो खुद का पेट नहीं भर पा रहे हैं तो आतंकवादियों का कहां से भरें? तो आतंकवादी तो बदमाश है, उनको तो पैसा दो और मर्डर करा लो, तो जो पैसा देगा वो मर्डर कर देंगे। उनका काम है। प्रोफेशनल गुंडे क्या होते हैं, उनको 20-50 हज़ार रुपए चाहिए, जिसने दिया वो गोली लगवा दो। तो यही काम अब वहां पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि जो आतंकवादी इन्होंने पाले अब उनको वो भारी पड़ रहे हैं और अब वो पल नहीं रहे हैं, तो कौन आपस में कर रहा है? अभी आप देख लीजिए जिस तरह से उन्होंने वहां से जो आप तालिबानी जो लोग निकाले हैं अफगानिस्तान के, उसको लेकर तालिबानियों में काफ़ी आक्रोश है। कुल मिलाकर के भारत के लिए तो एक ये शांति की खबर है कि ये आपस में लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, मर रहे हैं। अज्ञात कौन है इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ पाकिस्तान में इसको लेकर खूब दहशत है। आतंकवादी, इस आतंकवादी शब्द से कांग्रेस शासन में भारत में दहशत हुआ करती थी कि हाँ भाई अब दिवाली आ गई है, अब आतंकवादी आएंगे, अलर्ट आता था। आप याद करिए, मुझे तो अच्छे से याद है
कि इस दीपावली पे अलर्ट, याद रखिए, ये 4 ऐसे पोस्टर लगते थे जगह जगह कि इनकी शकल याद रखिए, कहीं भी बम ब्लास्ट हो सकता है। आज उल्टा है कि पाकिस्तान में दहशत है और आतंकवादियों में दहशत है। आतंकवादी डरे हुए हैं कि अरे भारत की कहीं कोई एजेंसी, कोई रॉ ना आ जाए। अब वो भारत ने नहीं किया है, लेकिन नाम से दहशत है, और यही अच्छी बात है कि आतंकवादियों में आज मोदी का आतंक है। आतंकवादी आज आतंक में है और उनको लग रहा है कि मोदी देश का प्रधानमंत्री है तो इनकी खैर नहीं है, और इनको घर में ही घुसकर कोई अज्ञात मार रहा है, भले ही वो इन्हीं का सगा क्यों ना हो सकता है भाई, जिसको पैसे लेकर मर्डर करना है, पैसे लेकर फटना है, उसको 5 लाख 10 लाख दिए, उसने बम बांधा और वो फट गया, तो उसको 10 लाख रुपए वो कौन दे, इससे मतलब ही नहीं है। तब फिर इसी से दहशत बनी हुई है और लोगों का कहना है अब ये जो आतंकवादी हैं एक एक करके जिस तरह से निपटाए जा रहे हैं, जल्द ही इसमें अब उसका भी नंबर आना है जिसका नाम गुरु पतवंत सिंह उर्फ पन्नू है। वो भले ही जिस तरह की बातें कर रहा है, विदेश में बैठ के आए दिन वीडियो जारी करता है, वो दिखा रहा है कि अब बाकी जो इधर उधर से निपट रहे हैं सब एक एक करके, अब अगला निशाना उसका भी हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। तो वो एक शब्द बोलते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मोदी जी और उनसे जुड़े हुए लोग कहते हैं साहब ये हमारा काम नहीं है, लेकिन एक परमात्मा की शक्ति है। मोदी जी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमारे देश में माता की पूजा होती है नवरात्रे में, और सब यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे और जो आसुरी शक्तियां हैं उनका विनाश हो। तो माता की शक्ति या हनुमान जी की भक्ति, कौन इस अज्ञात को शक्ति दे रहा है ये तो परमात्मा ही जानता है, लेकिन इतना तो तय है कि ये बदलाव मोदी सरकार के रहते आया है। लोगों का भरोसा है कि मोदी है तो सुरक्षित हैं, और ये जो आतंकवादी हैं ये दहशत में है। अब हालत ये हो गई है कि ये कई सिक्योरिटी गार्ड लेकर चल रहे हैं। इन आतंकवादियों के पास AK-47 AK-56 होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मारे जा रहे हैं। तो वो अपने ही लोगों पर अब शक की नज़र रखते हैं कि कौन सा उनको कब निपटा दे, क्योंकि जिसको पैसे लेके मारना है तो वो उनके ग्रोह में से भी कोई हो सकता है, ये बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर भारत के लिए तो ये ठीक ही खबर है, अच्छी खबर है। और इसी के बीच आपको बता दें कि जो पाकिस्तान है वो पहले की तरह, हमेशा की तरह ये भारत पर कहता है, भारत की एजेंसियां इस काम को कर रही हैं, जबकि भारत सरकार का कहना यह है कि ये पाकिस्तान का अपना मामला है, कनाडा सरकार का अपना मामला है। यदि किसी के पास इस तरह के कोई सबूत हैं तो उसे प्रस्तुत करें, तब आरोप लगाएं। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।